हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 11 बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 18 बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन। सो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक और शेयर ज़रूर करें। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि हमारी बॉडी में जो है सबसे जो फ्लूइड की चीज़ें होती हैं हमारी बॉडी में, वो दो ही चीज़ होते हैं। स्पेशल फ्लूइड जो होते हैं हमारी बॉडी में वो दो हैं। फर्स्ट जो है वो है ब्लड। ब्लड इज़ द मोस्ट कॉमनली यूज्ड बॉडी फ्लूइड बाय मोस्ट ऑफ द हायर ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग ह्यूमन फॉर दिस पर्पस। जो ब्लड है सबसे ज़्यादा पाया जाता है कॉमनली ह्यूमन बींग्स में एंड अदर ऑर्गेनिजम्स में भी पाया जाता है। अनदर बॉडी फ्लूइड जो होता है वो है लिम्फ, ऑल्सो हेल्प इन ट्रांसपोर्ट ऑफ सर्टेन सब्सटेंस। कुछ सब्सटेंस है लाइक न्यूट्रिशंस वगैरह जो है वो लिम्फ ट्रांसफर मदद करता है। ओके, सबसे पहले हम डिटेल में पढ़ेंगे ब्लड को। ठीक है, एक बार अब मैं आपको बता दूं कि जो ब्लड होता है, ठीक है, ब्लड इज ए स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू। अगर आपसे पूछेगा कि ब्लड किस तरीके का टिश्यू है तो आपको पता होना चाहिए कि ब्लड एक कनेक्टिव टिश्यू होता है कंसिस्टिंग ऑफ फ्लूइड मैट्रिक्स, प्लाज्मा एंड फॉर्म्ड एलिमेंट्स। अब मैं आपको एक टेबल से समझाऊं कि जो ब्लड होता है, ठीक है, जो ब्लड होता है, ब्लड में दो चीज़ें पाई जाती हैं। सबसे पहला जो आता है वो है प्लाज्मा। ठीक है, ब्लड के अंदर प्लाज्मा जो होता है वो 45% पाया जाता है। एंड आपके जो फॉर्म्ड एलिमेंट्स होते हैं, फॉर्म्ड एलिमेंट मीन्स आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, ये कितने होते हैं उसको बोला जाता है। तो जो फॉर्म्ड एलिमेंट्स होते हैं वो आपके होते हैं 55%। ठीक है, तो सॉरी एक मिनट। तो ये जो आपके ये 45% होता है और ये 55% होता है फॉर्म्ड एलिमेंट्स। ठीक है, तो जो ब्लड होता है उसमें जो प्लाज्मा होता है वो 55% होता है ब्लड में जो प्लाज्मा, और जो फॉर्म्ड एलिमेंट है वो 45% होता है। ओके, सबसे पहले अगर हम समझे प्लाज्मा को, तो प्लाज्मा इज अ स्ट्रॉ कलर मतलब थोड़ा सा वाइटिश होता है। ठीक है, विस्कस फ्लूइड्स कंस्ट्रिक्टिंग नियरली 55% ऑफ द ब्लड। अब उसमें 90 से 92% ऑफ प्लाज्मा इज वाटर, मतलब प्लाज्मा में 90 to 92% वाटर होता है। एंड प्रोटीन्स कॉन्ट्रीब्यूट टू 6 to 8%। आपको ये परसेंटेज याद रखनी है बिकॉज आप अगर नीट वगैरह देते हैं या एम्स का एग्जाम भी देते हैं वहाँ पर परसेंटेज पूछ लेता है। ओके, फिर प्रोटीन्स की अगर हम बात करें तो प्लाज्मा में 3 तरीके के प्रोटीन्स पाए जाते हैं। फिब्रिनोजन, ग्लोबिन्स, एल्बुमिन्स आर द मेजर प्रोटीन्स। ठीक है, अब इनके काम क्या है उसको समझेंगे। फिर है फिब्रिनोजन आर नीडेड फॉर क्लोटिंग या कोगुलेशन ऑफ ब्लड। आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि प्लाज्मा में 3 प्रोटीन्स होते हैं, फिब्रिनोजन, ग्लोबिन और एल्बुमिन। 3 प्रोटीन्स हैं। सबसे पहला फिब्रिनोजन, उसका काम होता है क्लोटिंग करना ब्लड को। ग्लोबिन्स प्राइमरली आर इन्वॉल्व इन डिफेंस मैकेनिज्म ऑफ बॉडी। जो ग्लोबिन होता है वो डिफेंस मैकेनिज्म के लिए यूज़ किया जाता है, मतलब कोई भी बैक्टीरिया या हार्मफुल हमारी बॉडी के लिए जो है उसको किल करने में मदद करते हैं। एंड एल्बुमिन हेल्प इन ऑस्मोटिक बैलेंस, जो भी आपके ऑस्मोटिक बैलेंस होता है उसको बॉडी में मेंटेन करके रखता है। ठीक है, आप इन तीनों प्रोटीन्स का फंक्शन आपको याद होना चाहिए। एंड इन तीनों प्रोटीन्स जो है कितने परसेंटेज है ये याद होना चाहिए। प्लाज्मा ऑल्सो कंटेन स्मॉल अमाउंट्स ऑफ मिनरल्स लाइक सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम आयन एंड बाइकार्बोनेट आयंस, क्लोरीन एक्सेट्रा। ग्लूकोज, अमीनो एसिड, लिपिड्स, ये सब भी जो है प्लाज्मा के अंदर होते हैं कुछ स्मॉल अमाउंट्स में, ज़्यादा अमाउंट में नहीं है, स्मॉल अमाउंट में है। ओके, ऑल्सो प्रेजेंट इन प्लाज्मा आज दे आर ऑलवेज इन ट्रांसिट इन दी बॉडी। फैक्टर्स फॉर कोगुलेशन और क्लोटिंग ऑफ ब्लड आर ऑल्सो प्रेजेंट इन प्लाज्मा इन एन इनएक्टिव फॉर्म। मतलब कुछ ऐसे क्लोटिंग फैक्टर्स जो होते हैं प्लाज्मा में प्रेजेंट तो होते हैं बट इनएक्टिव होते हैं। एक्टिव कब होंगे? जब आप कोई भी आयंस वगैरह उस पर एक्ट करता है देन वो एक्टिव होना स्टार्ट कर देते हैं जब उसको नीड होती है। ओके, प्लाज्मा विदाउट क्लोटिंग फैक्टर इज कॉल्ड सीरम। अगर किसी भी प्लाज्मा में अगर क्या हो है क्लोटिंग फैक्टर्स ना हो, जैसे कि फिब्रिनोजन, ये अगर ना हो तो वहाँ पर क्या होता है सीरम बन जाता है, वो एक सिंपल, ठीक है, सीरम वाइटिश कलर का, बस उसका और कोई काम नहीं रह जाता। अब आते हैं आपके फॉर्म्ड एलिमेंट्स। जैसे मैंने बताया कि प्लाज्मा 55% होता है तो फॉर्म्ड एलिमेंट 45% होता है, ये याद रखना है। ठीक है, एरिथ्रोसाइट्स, ल्यूकोसाइट्स एंड प्लेटलेट्स आर कलेक्टिवली कॉल्ड फॉर्म्ड एलिमेंट्स। तो ये 3 चीज़ें जो होती हैं फॉर्म्ड एलिमेंट्स बनाते हैं जो कि 45% होती हैं। जो एरिथ्रोसाइट है उसको आरबीसी कहा जाता है, द मोस्ट एबंडेंट ऑफ ऑल सेल्स इन द ब्लड। तो ये सबसे ज़्यादा जो है ब्लड में पाई जाती है।
एक एवरेज ह्यूमन की बॉडी जो है कितना ब्लड कंटेन कर सकती है, 5 मिलियंस टू 5.5 मिलियंस, ठीक है। आरबीसी आर फॉर्म्ड इन रेड बोन मैरो इन अडल्ट। तो जो अडल्ट होते हैं, मतलब हम लोगों के अंदर जो आरबीसी होती है वो बोन मैरो में बनती है। आरबीसी आर डिवॉइड ऑफ न्यूक्लियस। डिवॉइड ऑफ न्यूक्लियस मीन्स होता है आरबीसी के पास न्यूक्लियस नहीं है, ओके। तो आरबीसी के पास न्यूक्लियस नहीं होता है इन मोस्ट ऑफ द मैमल्स एंड आर बाई कनकेव इन शेप। इसका शेप याद रखना है और इसके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता, ये भी याद रखना है। अब न्यूक्लियस इसलिए नहीं होता क्योंकि अगर आरबीसी के अंदर न्यूक्लियस होगा तो क्या होगा ना कि न्यूक्लियस थोड़ा रफ होता है और टाइट होता है, तो आरबीसी जो है किसी भी शेप को गेन नहीं कर पाएगी और वो फ्लो नहीं कर पाएगी वेसल्स में। इसकी वजह से आरबीसी के अंदर न्यूक्लियस नहीं होता। दे हैव अ रेड कलर आयरन कंटेनिंग कॉम्प्लेक्स प्रोटीन कॉल्ड हीमोग्लोबिन। तो अगर आपको सिंपल ये तो क्वेश्चन पता होगा कि जो आरबीसी है मतलब ब्लड है वो रेड क्यों होता है, क्योंकि उसमें अंदर एक पिगमेंट होता है जिसका नाम है हीमोग्लोबिन, ठीक है। हैज द कलर एंड नेम ऑफ दीज सेल्स। A healthy individual has 12 to 16 ग्राम ऑफ हीमोग्लोबिन इन एवरी 100 ml ऑफ ब्लड। मतलब 100 ml में से 12 से 16 ग्राम जो होता है उसमें हीमोग्लोबिन होता है, ठीक है। दिस मॉलिक्यूल्स प्ले एन सिग्निफिकेंट रोल इन ट्रांसपोर्ट ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेज जैसे O2 और CO2, ये सब जो है ले जाने में ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड, ये ब्लड ही मदद करता है। आरबीसी हैव एन एवरेज लाइफ स्पैन। आरबीसी की जो लाइफ स्पैन होती है वो 120 डेज होती है, आफ्टर विच दे आर डिस्ट्रॉय इन स्प्लीन ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी। तो अगर 120 के बाद जब उसका दिन आ जाता है तो उसके बाद ये अपने आप ही डेड होने लगती है और ग्रेवयार्ड में मतलब आरबीसी में आरबीसी जो है स्प्लीन के पास चल जाती है, क्योंकि आरबीसी जो है ग्रेवयार्ड होता है, मतलब एक तरीके से वो उसको मतलब अपने पास रखता है, जो भी स्टोर वगैरह खराब चीज़ होती है उसको अपने पास जमा करके डिस्ट्रॉय कर देता है। आरबीसी हो गई है बात खत्म। अब आते हैं ल्यूकोसाइट्स। ल्यूकोसाइट्स आर ऑल्सो नोन एज वाइट ब्लड सेल। जो डब्ल्यूबीसी है उसका दूसरा नाम है ल्यूकोसाइट। एज दे आर कलरलेस ड्यू टू लैक ऑफ हीमोग्लोबिन, इसके पास कलर नहीं होता है। दे आर न्यूक्लिएटेड, इसके पास न्यूक्लियस है जो कि आरबीसी के पास नहीं था। एंड आर रिलेटिवली लेसर इन नंबर विच एवरेज 6000 टू 8000 mm पर मीटर क्यूब, ठीक है। तो मतलब आरबीसी से कम ही एवरेज में ऑफ ब्लड। ल्यूकोसाइट्स आर जनरली शॉर्ट लाइफ। ल्यूकोसाइट्स जो होती है उनकी लाइफ स्पेन बहुत छोटी होती है, 7 से 10 दिन की बस इनकी लाइफ स्पेन होती है, उसके बाद ये डेड हो जाती है, फिर नई दोबारा बनती है। वी हैव 2 मेन कैटेगरीज ऑफ आरबीसी। अब जो डब्ल्यूबीसी होती है वो भी 2 पार्ट्स में डिवाइड है, ग्रैनुलोसाइट्स एंड ए ग्रैनुलोसाइट्स, ठीक है। उसमें सबसे पहले हम बात करते हैं न्यूट्रोफिल्स, एसिनोफिल एंड बेसोफिल आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्रैनुलोसाइट्स। तो जो न्यूट्रोफिल है और एसिनो और बेसोफिल है ये ग्रैनुलोसाइट्स का टाइप है। विल लिम्फोसाइट एंड मोनोसाइट्स जो है ए ग्रैनुलोसाइट्स का टाइप है। न्यूट्रोफिल्स आर मोस्ट अबंडेंट सेल्स। न्यूट्रोफिल्स जो होती है सबसे ज़्यादा अबंडेंट सेल्स है, मतलब सबसे ज़्यादा अमाउंट में पाई जाती है, ठीक है, ऑफ टोटल डब्ल्यूबीसी, मतलब डब्ल्यूबीसी में। एंड बेसोफिल सबसे कम पाई जाती है जिसका परसेंटेज ये दिख रहा है। एंड न्यूट्रोफिल एंड मोनोसाइट जो है 6 to 8%। और इनको हम एक और चीज़ कहते हैं कि जो आपका न्यूट्रोफिल्स और मोनोसाइट्स होते हैं, ठीक है, जो आपका न्यूट्रोफिल्स और मोनोसाइट्स होते हैं ये आपके क्या हैं, फैगोसाइटिक सेल्स होती हैं। ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, फैगोसाइटिक सेल्स होती हैं, ठीक है। सेल्स विच डिस्ट्रॉय फॉरेन ऑर्गेनिजम्स एंट्राइन द बॉडी। ये सेल्स ऐसी होती है जो भी फॉरेन ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो हार्मफुल होते हैं उनको डिस्ट्रॉय करती है। बेसोफिल सिक्रेट्स हिस्टामाइन, सेरोटिन एंड हिपेरिन। जो बेसोफिल्स होती हैं ये हिस्टामाइन, सेरोटिन, हिपेरिन जो है जो रिलीज करते हैं, जो आपके इन्फ्लामेशन बॉडी में आता है उसको कम करने के लिए, ठीक है। एसिनोफिल्स जो है 2 से 3% होती है। रेसिस इन्फेक्शन आर ऑल्सो, ठीक है। जैसे आप देख सकते हो ये डायग्राम आपको पता होना चाहिए कि ये आरबीसी का डायग्राम है, ठीक है। आरबीसी का शेप बाइकनकेव होता है, ये प्लेटलेट्स होती है। ये डायग्राम भी आ सकते हैं एग्जाम्पल देकर और पेपर में पूछा भी जा सकता है। एसिनोफिल जो है ये बाई लोब दिख रहा है, एक लोब ये है और एक लोब ये है। और बेसोफिल जो है यहाँ पर छोटे छोटे जो है आपको दिख रहे होंगे मल्टी लोब्स टाइप के। न्यूट्रोफिल जो है ये दूसरा शेप है और इसका मोनोसाइट्स जो होती हैं वो थोड़ा किडनी शेप आपको दिख रहा होगा, बीन शेप। और ये टी लिम्फोसाइट है, बी लिम्फोसाइट है, ओके। अब आपके जो एलर्जी में जो रिएक्शन, जो एलर्जिक रिएक्शन है वो एसिनोफिल करता है, ठीक है, याद रखना है एलर्जी रिएक्शन से। लिम्फोसाइट्स जो होती हैं वो मैंने बताया था कि ग्रैनुलोसाइट्स
जो होता है उसके ए ग्रैनुलोसाइट्स के टाइप्स होते हैं, लिम्फोसाइट और मोनोसाइट। लिम्फोसाइट जो है 20 से 25% है आर ऑफ 2 मेजर टाइप्स, बी एंड टी लिम्फोसाइट्स, ठीक है। बोथ बी एंड टी लिम्फोसाइट्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्यून रिस्पॉन्स ऑफ द बॉडी, ये दोनों इम्यूनिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अब आता है आपका ये पूरा प्लेटलेट्स के लिए। प्लेटलेट्स आर ऑल्सो कॉल्ड थ्रोम्बोसाइट्स एंड आर सेल फ्रेगमेंट्स प्रोड्यूस फ्रॉम मेगा कैरियोसाइट्स स्पेशल सेल्स इन बोन मैरो। अब ये जो प्लेटलेट्स होती हैं कहाँ से आती हैं, मेगा कैरियोसाइट्स से निकलती हैं, ठीक है। और ये कहाँ पर होती है, बोन मैरो के ही पास ही प्रेजेंट होती है। ब्लड नॉर्मली कंटेन्स जो 1,15,000 एंड 3,05,000 जो है प्लेटलेट्स जो है मतलब कंटेन करी होती है ब्लड। प्लेटलेट कैन रिलीज अ वैरायटी ऑफ सब्सटेंस विच आर इन्वॉल्व इन कोगुलेशन और क्लोटिंग ऑफ ब्लड। अ रिडक्शन इन देयर नंबर कैन लीड टू क्लोटिंग डिसऑर्डर विच लीड टू एक्सेसिव लॉस ऑफ ब्लड फ्रॉम द बॉडी। तो क्या होता है कि जब भी बॉडी से ज़्यादा ब्लड वगैरह रिलीज होता है तो वहाँ पर ये प्लेटलेट्स काम करना स्टार्ट कर देती हैं और अपना क्लोटिंग स्टार्ट करती है, ठीक है। तो ये मैंने पूरा फॉर्म, डायरेक्ट, प्लाज्मा एक्सप्लेन कर दिया है, ओके। आई होप आपको वीडियो का फर्स्ट पार्ट समझ में आया होगा। अब हम सेकंड पार्ट से स्टार्ट करेंगे ब्लड ग्रुप वगैरह। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं है तो सब्सक्राइब कर दें और लाइक ज़रूर करें, जिससे मुझे थोड़ा मोटिवेशन मिलता रहे और मैं और ऐसी वीडियो बनाती रहूँ। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज जो हम स्टार्ट करने वाले हैं सेकंड पार्ट जो है क्लास चैप्टर जो बॉडी फ्लूइड्स वाला था उसका सेकंड पार्ट स्टार्ट करने वाले। फर्स्ट पार्ट मैंने करा दिया है, आप डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक देखकर जाकर वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। ब्लड ग्रुप्स के बारे में बात करेंगे तो हमें पता है कि हमारे हर एक ह्यूमन बॉडी के अंदर अलग अलग ब्लड ग्रुप पाया जाता है, ठीक है। एबीओ ग्रुपिंग की अगर हम बात करें, एबीओ ग्रुपिंग इज बेस्ड ऑन प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ 2 सरफेस एंटीजेंस केमिकल दैट कैन इंड्यूस इम्यून रिस्पॉन्स। अब देखो, ब्लड, कोई भी ब्लड ग्रुप होता है उसके ऊपर एक इम्यून रिस्पॉन्स होता है जिसको हम बोलते हैं एंटीजेंस, ठीक है। इसको एंटीजेंस बोला जाता है जो कि इम्यूनिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं ऑन आरबीसी नेमली ए एंड बी, ठीक है। The plasma of different individual contain 2 natural antibody proteins produced in response to antigen। अब जैसे आपको पता है द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एंटीजेंस एंटीबॉडीज 4 ब्लड ग्रुप होते हैं हमारे अंदर। ए होता है, बी होता है, ए बी होता है और एक ओ होता है, ठीक है। आपको पता होना चाहिए। अब यहाँ पर आपको एक टेबल दी हुई है, इस टेबल से आप इजीली समझ सकते हैं कैसे। ब्लड ग्रुप ए जो होता है उसके ऊपर जो एंटीजन होता है वो ए रहेगा, बट एंटीबॉडी जो होगी वो बी रहेगी। सिंपल है याद करना टेबल को, ठीक है। और इसका डोनर जो है वो सिर्फ ए और ओ हो सकता है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि जो ए होता है वो यूनिवर्सल रिसेप्टेंट होता है, मतलब हर किसी से ये ब्लड ग्रुप हर किसी से ब्लड ले सकता है। और जो ओ होता है वो यूनिवर्सल डोनर होता है, तो हर किसी को वो दे सकता है। तो इन सभी ग्रुप में आपको ओ दिखेगा, ठीक है। जैसे कि उसके बाद ब्लड ग्रुप बी है तो उसका एंटीजन बी होगा, बट एंटी जो होगा वो ए होगा और ब्लड ओ ए होगा। ए बी में सेम, और यहाँ पर एंटीबॉडी प्रेजेंट नहीं होती क्योंकि ए बी की एंटीबॉडी अलग होती है और इसकी भी एंटीबॉडी अलग होती है, इसलिए इसको नील ही बना दिया जाता है कि कोई भी एंटीबॉडी प्रेजेंट नहीं होगी, ठीक है।